नमस्कार दोस्तों। कुलाइडी अवस्था में विलयन के प्रकार। कुलाइडी अवस्था में विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। उससे पहले हम जान लें कि विलयन के प्रकार जितने प्रकार होते हैं उनको क्यों बांटा गया और किसके आधार पर बांटा गया, वो हम पहले जान लें, फिर बाद में हम जानेंगे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, विलयन के जो प्रकार हैं, कुलाइडी यानी कि कुलाइडों की आधुनिक अवधारणा के अनुसार विलयन के प्रकार, यानी कि कुलाइडों की आधुनिक अवधारणा आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिए, आपको कुलाइडी विलयन मतलब कि कुलाइडों की आधुनिक अवधारणा मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कुलाइडों की आधुनिक अवधारणा क्या होती है। जो कुलाइडों की आधुनिक अवधारणा होती है वो पदार्थ की अवस्था है, यानी कि कुलाइड है जो कुलाइड पदार्थ की वह अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार पर, यानी कि पदार्थ की कणों के आकार पर निर्भर करती है। वही कुलाइडों की आधुनिक अवधारणा है। कुलाइडों की आधुनिक अवधारणा वही है जो पदार्थ के जो कण होते हैं उसके आकार पर निर्भर करे, वही कुलाइड की आधुनिक अवधारणा है। तो इसमें क्या करा, प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि विभिन्न विलयन उनमें उपस्थित कणों के आकार के आधार पर भिन्न भिन्न गुण दर्शाते हैं। यानी कि जब प्रयोग किया तो उसमें पाया विलयन में उपस्थित जितने भी कण होते हैं वो आकार के आधार पर भिन्न भिन्न गुण दर्शाते हैं। अतः विभिन्न पदार्थों को उनके विलयन में विद्यमान विलेय के कणों के आकार के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग? वास्तविक विलयन, कुलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। यानी कुलाइडी अवस्था में विलयन 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, कुलाइड विलयन, निलंबन विलयन। ये विलयन क्यों होते हैं? कणों के आकार के आधार पर होते हैं। जो विलेय के कण होते हैं उसके आधार पर 3 प्रकार के विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन, कुलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। वह इस वीडियो हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या है? सबसे पहले तो वास्तविक विलयन समांगी विलयन है। ये समझ लीजिए, जो वास्तविक विलयन है वो समांगी विलयन है। तो यह एक समांगी विलयन होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार है, अभी मैंने बताया ना, इनको कणों के आकार के आधार पर बांटा गया है, तो इसमें कण जरूर आएगा। यह एक समांगी विलयन है। इसमें विलेय के कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर से कम या 10 एंगस्ट्रॉम से कम कह सकते हैं। मैं पूरा आपको टोटल समझाऊंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है भाई, वास्तविक विलयन के कण होते हैं उनका आकार कितना होता है? ऑप्शन में ये भी दे सकता है 1 नैनोमीटर से कम, या जे ना दे या दे दे 10 एंगस्ट्रॉम से कम। अगर जे दोनों भी ना दे तो भाई जे भी दे सकता है 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के लगभग, ये भी दे देगा। जब आपको किसी टीचर ने नहीं बताया कि इतने प्रकार होते हैं, कोई कह देगा 10 एंगस्ट्रॉम से कम होते हैं, कोई कह देगा 50 एंगस्ट्रॉम से कम होते हैं, और अगर ये एग्जाम में नहीं आया और घुमा के ये सब उसने रख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, आप कहेंगे पढ़ाई नहीं। तो इसलिए कुछ भी पढ़ो, आप डीपली पढ़ो। तो क्या है, यह समांगी विलयन है। इसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम या 10 एंगस्ट्रॉम से कम, अर्थात 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के लगभग होता है। ओके, इसके कण जंतु झिल्ली एवं फिल्टर पेपर दोनों को पार कर जाते हैं। दोस्त अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो भी जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। इसके कण जंतु झिल्ली एवं फिल्टर पेपर दोनों को पार कर जाते हैं। ठीक है, जो इसके कण होते हैं जंतु झिल्ली को भी पार कर जाएंगे और फिल्टर पेपर जो होता है उसको भी पार कर जाएंगे। अब समझ लेते हैं वास्तविक विलयन के गुण क्या होते हैं। पहला गुण तो यही हो गया, यह समांगी होता है। ये विलयन स्थायी होते हैं। इनका आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, अगर एग्जाम में आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही पूछेगा वास्तविक विलयन क्या है, कहेगा कि वास्तविक विलयन को किसके द्वारा देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन को किसके द्वारा देखा जा सकता है? ऑप्शन में दे देगा सूक्ष्मदर्शी द्वारा, और काफ़ी चीज़ें दे देगा, 3 दे देगा, और बाद में क्या दे देगा, इनमें से कोई भी नहीं देगा कि नहीं देगा। तो आप सीधे सूक्ष्मदर्शी में लगा आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़िए, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हैं हम इसको। जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हैं तो आंखों के द्वारा दिखेगा ही नहीं। पहला ऑप्शन क्या देगा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, दूसरा देगा आंखों के द्वारा, काफ़ी चीज़ें ऐसे घुमा फिरा के दे देगा। तो आपको समझने वाली बात है इसमें, इनका आकार अत्यधिक बहुत ही छोटा होता है। जब एक बात बताओ यार,
जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख पाएंगे, वो भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी, यानी कि ऐसी वैसी सूक्ष्मदर्शी नहीं, बहुत ही शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर देखें तब भी नहीं दिखाई देता है, तो आंखों के द्वारा तो दिखाई नहीं देगा भाई, नहीं दिखाई देगा, तो क्या है, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, अर्थात आंखों के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। तो ये उसके गुण हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो अंत तक बने रहें, ऐसे ही मजा आता रहेगा आपको। बस लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको मजा ना आ जाए तो गारंटी। अब दूसरा क्या है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन पहले लिखिए, यह विषमांगी विलयन होता है। सबसे पहले लिख दीजिए भाई, ये कौन सा विलयन है, ये विषमांगी विलयन है। इसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। इसके कण फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं, लेकिन भाई जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं। फिल्टर पेपर को तो ये विलयन पार कर जाएगा, लेकिन जंतु झिल्ली के द्वारा, यानी कि जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। तो क्या है, इनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, और ये विषमांगी विलयन होता है। और ये फिल्टर पेपर को तो पार कर जाएगा, लेकिन जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाएगा। ओके, अब तीसरा क्या है, निलंबन विलयन। निलंबन विलयन को आप समझिए, यह भी एक विषमांगी विलयन होता है। अब दोस्तों याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक हम बताते हैं आपको। आपने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन है, यानी कि वास्तव में आप शरबत पी रहे हैं, आपने वास्तव में रियल है ये, आपने शरबत पिया होगा। शरबत क्या है, शरबत क्या है, समांगी विलयन है। शरबत क्या है, समांगी विलयन है। तो वास्तव में आपने शरबत पिया है, दोस्तों समझा रहा हूँ, आप दिल में मत लीजिएगा। वास्तव में आपने शरबत पिया है तो वो समांगी विलयन है, क्योंकि चीनी और पानी घुल जाता है आपस में, तो ये समांगी विलयन है। बस बस समांगी विलयन है, और बाकी विषमांगी विलयन है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। निलंबन, कोलाइडी सब विषमांगी है। निलंबन विलयन, यह भी एक विषमांगी विलयन है। इसमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। जो कोलाइडी विलयन होता है 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, और निलंबन विलयन, ये तो निलंबन यानी कि बहुत लंबा। आप लिख रहे हैं उसी के अंदर सब कुछ घुसा रहता है यार, बस आपको दिखता नहीं है। मैं आपको वही दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, निलंबन बहुत लंबा यहाँ से निकल रहा है लंबा का मतलब ये तो 1000 ही पहुंच गया भाई सीधे, ना जी 100 पहुंचा ना कुछ पहुंचा, सीधे 1000 पहुंच गया। बहुत लंबा इसने पैर मारा। 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसके कारण जंतु झिल्ली एवं फिल्टर पेपर दोनों को ही पार नहीं कर पाते हैं। ये तो बेचारा कम से कम फिल्टर पेपर को पार भी कर ले रहा था, और ये तो भाई दोनों ही नहीं कर पा रहा है। निलंबन विलयन के गुण है, पहले तो यही हो गया, ये विषमांगी विलयन होते हैं। ये विलयन अस्थायी होते हैं। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें नग्न आंख अथवा सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। भाई समझने वाली बात है, जब हम आंखों से देख सकते हैं तो सूक्ष्मदर्शी से कौन नहीं देख लेगा यार, कोई भी देख लेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जब भी मेरी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में।